तो इस तरह से अब भक्त बिहारी जी का भोलेनाथ जी का सुंदर मिलन हुआ। अब चलेंगे भगवान जी की कथा में आगे मन लगाते हुए। कथा चल रही है उस स्थान की ओर। जब भोलेनाथ चले गए वापिस और बंकी बिहारी से जो है माँ मैया यशोदा अब उनके घर में, और अब कौन सी लीला नंद बाबा के घर में कौन सी लीला होने वाली है, चलेंगे अगली कथा में मन लगाते हुए। बोले बंकी बिहारी लाल की, उमापति महादेव की नबी जयकार में दूसरी चल रही है। अब तो भोलेनाथ के दर्शन किया, जोर से आप उठा करके बोलना पड़ेगा। बोले बंकी बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। कथा चल रही है उस समय की, एक समय की बात है। शुके उवाच गर्गा पुरोहितो राजन् यदूना सुसुम्हा तपः प्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। महाराज कथा भी उस समय की चली। अब जो एक समय की बात है, गर्ग मुनि जी नंद बाबा जी के घर में आए। जब नंद बाबा ने गर्ग मुनि जी को बुलाया, महाराज अब प्रभु अपना है अगली लीला वह जो है पर भगवान जी की कौन सी लीला चलने वाली है। परमात्मा की कुल पुरोहित बने गर्ग मुनि जी, और त्रेता युग में श्री राम जी के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि जी बने थे। तो द्वापर में बंकी बिहारी जी के कुल पुरोहित गर्ग मुनि जी बने। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए और नंद बाबा जी के घर में पहुंचे। नंद बाबा ने कहा गुरु जी अब हम चाहते हैं कि आप हमारे ये जो बालक हैं इनका कोई नामकरण संस्कार कीजिए, जिससे हम इनको किसी नाम से पुकार सके। तो गर्ग मुनि जी आज उनको वो सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है जो साक्षात नारायण हरि विष्णु जी के सुंदर अवतार बंकी बिहारी जी का नामकरण करने के लिए चले। ब्रज में आई गर्ग मुनि देखे बल और श्याम, कहे नाम गुण रूप सब जो, पर से प्रेम सुख धाम। और महाराज जब नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी जी ने सबने ऐसी प्रार्थना की, गर्ग मुनि ने कहा मैं अब आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करता हूँ। अब वो नाम उन नंद बाबा रोहिणी के पुत्र के नाम उनके बारे में गर्ग मुनि सुनाने लगे तो हैरान हो गए। जब ग्रह नक्षत्र तैयार किया से नाम की महिमा लगे सुनाने तो चकित हो गए। इतने में वेद विचारा ऋषि मुनियों ने किया नाम राम कृष्ण के। वेद विचारा ऋषि मुनियों ने नाम तो जो कियो कृष्ण के। देखा प्रभु ने जाल फैलाया, देखा प्रभु ने कैसा जाल फैलाया, बाल रूप जो सबको दिखाया।
देखा प्रभु ने। बहुत सुंदर कथा चली। अब चकित हो गए। अरे आज मैं वो नाम बताने जा रहा हूं जिनके नाम को जानने के लिए, जिस महिमा को जानने के लिए साधु संत महात्मा तपस्वी ब्राह्मण लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्याएं करते हैं, परंतु मर्यादा का उल्लंघन तो भगवान भी नहीं कर सकते थे। आंखों ही आंखों में इतने में अब पंचो बिहारी जी ने, कन्हैया जी ने गर्ग मुनि जी से कहा, गर्ग मुनि जी, अरे कहीं ये आप मेरे नामकरण के जो नाम बताने जा रहे हैं, कहीं आप मेरी महिमा को इन लोगों से मत सुना देना, नहीं तो कोई भी मुझे अपना मित्र नहीं मानेगा, कोई मुझे अपना पुत्र नहीं मानेगा, कोई मुझे अपना भाई नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान तो अपनी बाल लीलाओं का आनंद देने के लिए संसार में आए हैं। सर्वप्रथम अब गर्ग मुनि जी जब पंचो बिहारी जी ने उस महिमा, उस लीला के बारे में बताया तो कहा कि अरे नंद बाबा, अभी मैं आपके पुत्रों का नामकरण करने जा रहा हूँ, इनके कुछ नामों के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। स्वस्ति वाचन किया, मंगलाचारण किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेभिराः। ऐसे कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए चले गर्ग मुनि जी। कहा सुनो, अयं हि रोहिणी पुत्रो रम्यन् सुहृदो गुणे आख्यासयति रामेति बलादिकयात् बलं विदु। अब गुणों के आधार पर नाम बताने लगे। यथा नाम तथा गुणे, यदि गुणों के आधार पर नाम बताने लगे तो गर्ग मुनि ने कहा भी देखो भाई, ये जो रोहिणी का बेटा होगा, रोहिणी का पुत्र होगा, इसके बहुत सारे नाम होंगे। लोग इसको बलराम के नाम से पुकारेंगे। बल अत्यधिक बल वाला होगा, ऐसा नाम जो राम के नाम से पुकारेंगे। राम जो सुख की राशि है, राम जो आनंद के सिंधु सागर है, आनंद के वो परमधाम श्री राम है, वो राम है। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिना भवन्तु, जो सबको सुख देने वाले हैं। एक राम घट घट में लीटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। महाराज रमन्ति इति रामः योगिनो यास्मिन् स रामः। वो राम जो रोम रोम में समाया है, वो राम जो सबसे प्रेम करने वाला है, वो राम जो सुख की राशि है, वो राम जो आनंद के सागर है। नाम होगा बलराम। संकर्षण भी इसको पुकारेंगे। संकर्षण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, वो संकर्षण है। जो सबको अपनी ओर मोहित करे, सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो संकर्षण है। ऐसा इसका नाम होगा। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्याति गुणकर्मानुरूपाणि वेदनो जनः। सुंदर नाम बताए। बहुत सारे नामों के बारे में बात चली। अब कहा कि ये जो यशोदा का पुत्र होगा,
नंद बाबा कि आपका पुत्र, इसके बहुत सारे नाम होंगे। और कहते हैं जिसमें नंद बाबा ये धाम पर गर्ग मुनि जी नामकरण संस्कार करने के लिए गए थे, उस समय वो एक गुप्त स्थान पर सब लोगों को लेकर के गए थे, क्योंकि गर्ग मुनि को पता था कि कंस को यदि सब माया का पता लग गया, सब लीला का पता लग गया, तो कंस आकर के फिर आक्रमण करवा सकता है। और परमात्मा ने तो पहले गर्ग मुनि को कहा था कि हमारे लीलाओं के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो कोई हमें अपना पुत्र नहीं मानेगा। अरे सब मेरी भगवान की तरह मेरी पूजा करेंगे, सारे भगवान की तरह मेरा भजन करेंगे। और चले गर्ग मुनि जब एक गुप्त स्थान में, एक ऐसी एकांत स्थान में जहाँ कोई भी आ ना सके, वहां पर उन नाम की महिमा के बारे में सुनाया। तो आज गर्ग मुनि ऐसा भगवान जी का भजन कर रहे हैं। गर्ग मुनि कहने लगे तो जब गुप्त स्थान में गर्ग मुनि नामकरण करने लगे तो आंखों ही आंखों में बंकी बिहारी मधुसूदन गोपाल श्री कृष्ण जी से अब लगे कहने, गर्ग मुनि चलेंगे 2 मिनट के लिए बंकी बिहारी के चरणों में और बोलेंगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सीना है। मन में डर भी था संसार में राजा कंस का, क्योंकि यदि कंस को पता लग गया तो पता नहीं कितने राक्षस इस स्थान पर भेजेगा और नंद बाबा यशोदा और रोनी के पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हो पाएगा। और सुंदर सत्संग किया गर्ग मुनि जी ने, आंखों से अश्रु की धारें बह रही है। आज मैं उनका नामकरण करने जा रहा हूँ, जिसके लिए जिनके नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए संत लोग हजारों वर्षों तक तपस्याएं करते हैं। लगे गर्ग मुनि कहने, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। चलेंगे सभी दोनों हाथ ऊपर करके, जय हो, इनकी बड़ी तारीफ की सेवा करेंगे। गाड़ी मेरी जो, की गाड़ी मेरी जो, जीवन की गाड़ी मेरी जो, जीवन की गाड़ी मेरी जो, श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पे किया बड़ा उपकार, श्याम ही मेरे
श्याम ने मुझ पे किया बड़ा उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का हरदम मुझ पे प्यार लुटाता, 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 अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी जो, 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 श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। रहूं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख की बादल जब जब मंडराती, श्याम नाम लेते ही छंट जाती। ये दुख के बादल जब भी मंडराते, नाम नाम लेते ही कट जाते। बाल विवाह का ना हो कर पाती, कभी दोबारा वो नहीं आती। गोपाल विवाह का नाम कर पाती, कभी दोबारा वो नहीं आती। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। चलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। 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 बोलना पड़ेगा प्रेम से, बोले बनके भी हरलाल की, जय हो। उमापति महादेव की। और फिर जब रोहिणी पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो चले अब